Cuando eres pequeño, lo que quieres es बचपन तो हंसने खेलने के लिए होता है, लेकिन हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे। पापा शराबी थे। ऐसा किसी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। एक दिन हमारे कुछ रिश्तेदार हमसे मिलने आए। वो अमेरिका में रहते थे। वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि वो बस मजे करते हैं। उन्हें तो पैसों की कोई चिंता नहीं होगी। मैं दंग रह गया। मैंने सोचा, हम ये इतनी तंगी में जी रहे हैं और इनकी जिंदगी तो मजे से कट रही है। मैं अपने परिवार के लिए ऐसी ही जिंदगी चाहता था। इसलिए जब मैं 9 साल का था, तब मैं अपनी मम्मी और सारे परिवार को छोड़कर सरहद पार अमेरिका चला गया। मैं जिस इलाके में जाकर रहने लगा, वहां बहुत जुल्म और खून खराबा होता था। इसलिए मैं लगातार जिम जाने लगा ताकि गुंडे मवालियों से खुद को बचा सकूं। वहां के ट्रेनर लियो मेरे लिए पिता समान थे। वो हमें अच्छे से सिखाते थे और अच्छी सलाह देते थे। रेमंड भी मुक्केबाजी करता था। हम दोनों की खूब जमती थी। वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया। वो मुझे नीचा नहीं समझता था और मेरा बहुत ख्याल रखता था। वो साल कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। रेमंड और बाकी लड़के ही मेरा परिवार बन गए। मैं रेमंड को बहुत मानता था। उसकी तरह बनना चाहता था क्योंकि उसके पास बहुत पैसे थे। दरअसल वो ड्रग्स बेचता था। मैं जानता था कि ये गलत है, लेकिन कुछ समय बाद मैं भी ड्रग्स बेचने लगा। रेमंड एक रात ड्रग्स बेचने निकला और उसका खून हो गया। मैं समझ गया, एक दिन मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। मम्मी और भाई बहनों से मिले मुझे 6 साल हो गए थे। मम्मी साक्षियों के साथ बाइबिल का अध्ययन कर रही थी। इससे उन्हें मुसीबतों का सामना करने की हिम्मत मिल रही थी और मन की शांति भी। वो सच में खुश थी। मुझे एहसास हुआ कि मुझे इसी की तो तलाश थी। मुझे अपने जिम वाले दोस्तों का भी ख्याल आया। मैं चाहता था कि वो भी समझें कि हम पर इतनी तकलीफें क्यों आती हैं। इसलिए मैं अमेरिका लौट गया, पर उन्हें सीखने का मन ही नहीं था। मेरे ट्रेनर लियो ने कहा कि अब मुझे ड्रग्स बेचने की कोई जरूरत नहीं। वो मुझे एक नामी मुक्केबाज बनाना चाहते थे ताकि मैं कुछ पैसे घर भेज सकूं। उन्होंने तो मेरे लिए नाम भी सोच लिया था, बाइबिल बॉय। पर मैं जानता था, ऐसी शोहरत 4 दिन की चांदनी है। मैं जो सीख रहा था उससे मुझे हमेशा फायदा होता। मैंने ठान लिया था कि मैं यहोवा की सेवा करूंगा। मैं मैक्सिको लौट गया। मैं बाइबिल पढ़ने लगा और जिंदगी में बदलाव करने लगा। मैं यहोवा के करीब आने लगा। उसे अपना पिता मानने लगा, क्योंकि उसकी मदद से मेरे दिल पर लगे जख्म सच में भरने लगे। मुझे सुकून मिला, अपनापन और प्यार मिला। यहोवा की सेवा करने से मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई है। कई सालों बाद पापा ने भी बपतिस्मा लिया और यहोवा के साक्षी बन गए। यहोवा ने मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत कृपा की है। सच में यहोवा के मुझ पर बड़े एहसान हैं। मैं उन्हें कभी नहीं चुका सकता। यहोवा ने मुझे बहुत सी आशीषें दी हैं। एक प्यारी पत्नी, सच्चे दोस्त, खासकर बैथल में जहां मुझे सेवा करने का मौका मिला है। अब मैं अकेला नहीं। यहोवा परमेश्वर ने मुझे जिंदगी में एक असल मकसद दिया है और ढेरों खुशियां दी हैं।